if the water was in vapor phase or it was in gaseous phase, all the water molecules would be liquid molecules ही होंगे, वो liquid कह रहा हूँ, molecules ही होंगे, वो आयोनाइज नहीं होंगे, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ही होंगे। लेकिन जब पानी लिक्विड स्टेट में होता है, एट रूम टेम्परेचर होता है, लाइक 25 डिग्री सी पर होता है, तो एट दिस टेम्परेचर क्या सिचुएशन होती है, कहते हैं जनाब। अब खैर वैसे एक बात है, गैसेस को भी माने गोली, वेपर को भी माने गोली, मैं उसकी बात ही क्यों दे रहा हूँ, मैं उसका रेफरेंस ही क्यों दे रहा हूँ। मुझे सिंपल रेफरेंस देना चाहिए वाटर का इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सी के ऊपर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर क्या सिचुएशन चल रही होती है। सर जी वो क्या बोलते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स, मेजॉरिटी तो मॉलिक्यूल्स की तरह ही रहते हैं, बट देयर आर सम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स जो क्या हो जाते हैं, जो शायद आयोनाइज हो जाते हैं, और जब वो आयोनाइज हो जाते हैं तो उनका रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, उनका रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल तरीके से लिखा जाता है। और जब किसी भी रिएक्शन को आप रिवर्सिबल तरीके से लिखेंगे तो उसका क्या होता है, वो रिएक्शन कंप्लीशन तक नहीं जाता, उसके रिएक्टेंट्स सारे के सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते, उसके प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं। और कोई कॉन्सेप्ट होता है किस चीज़ का, डायनामिक इक्विलिब्रियम का, और उस इक्विलिब्रियम पर एक कांस्टेंट की सिचुएशन होती है, और उस कांस्टेंट का जो इन दिस केस हमने कांस्टेंट बनाया है, वैसे हमारा एक असूल है, हमने केसी पिछले साल से ही क्या किया हुआ है, पिछले साल से ही वो वाला केसी, मतलब केसी में हमने कभी अदर देन एक्वियस स्टेट वाला सब्सटेंस यूज ही नहीं किया। ठीक है, मैंने आपको कुछ दिन पहले शायद बताया हो कि एफएससी वाले क्या करते हैं, वो अदर देन एक्वियस वाले को भी यूज करते हैं, फिर उसको शायद दूसरी साइड पे ले जाते हैं, फिर दूसरी साइड पे लेके जाके वहां से उसको केसी को उससे मल्टीप्लाई करके तब नई चीज आ गई है। वो जो भी कहते हैं मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है मैं क्या कहता हूँ। मैंने अपना स्क्रिप्ट जो नोट कराया है आपको, उसमें क्या किया, मैंने वाटर लिक्विड बोला, गिव्स यू H+ एक्वियस एंड OH नेगेटिव एक्वियस, ये रिएक्शन लिखकर केसी ही कैसा निकाला, H+ की कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ओवर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन किया ही नहीं। क्यों नहीं किया, मैं तो उसको लिक्विड समझता हूँ, वो एक्वियस ही नहीं है, तो जब एक्वियस ही नहीं है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से निकालता हूँ, मैंने कहा उसकी होगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन एफएससी की किताब वाले ने निकाली हुई है, उसने निकाल कर उसको वहां दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। मैंने सीधा सीधा ये जो H+ और OH- का जो क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट था, इसी प्रोडक्ट को Kc भी बोला, इसी को Kw भी बोला, इसी को वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोला, बल्कि इसे एक नया नाम रख दिया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या नाम रख दिया इसका हमने, कि बेसिकली इस Kc में जो भी आपके पास एक एक्सप्रेशन है H+ की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, क्या दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, पानी के आइंस, पानी के आइंस कौन होते हैं, पानी का फॉर्मूला है H2O, तो व्हाट आर आइंस ऑफ H2O, इज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो यूं समझे कि उन आइंस का, पानी के आइंस को आप क्या कर रहे हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नाम क्या आ गया हमारे पास, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ज्यादा फेमस नाम ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ही है, बहुत कम लोग इसको वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट कहेंगे। मैंने इसलिए कह दिया था, मेरा एक सीक्वेंस चल रहा था, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, लेकिन असल में इसका नाम क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब उस आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की आपके पास एक्सप्रेशन भी मौजूद है, आई थिंक उसकी वैल्यू भी मौजूद है, फिर उसका क्या कहते हैं यूनिट्स भी मौजूद हैं, और जितनी मैंने बेसिक्स आपको पढ़ानी थी मैं वो पढ़ा चुका हूं। अब मैं यहां से थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करूंगा कि मैंने क्या करना है। केमिस्ट्री में हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है, इक्विलिब्रिया, और हम इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट्स। कौन सा वाला कांस्टेंट पढ़ा रहा हूं, Kw। पहले नाम क्या रखा था, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, फिर नाम क्या रखा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और अल्टीमेटली इसका एक्सप्रेशन क्या डिराइव किया, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्या, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। यहां तक किसी को मसला है जी, एनीवन? अब मेरा आपसे एक सवाल है, इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी कल आपने, 1.0 इंटू 10 पावर, ओके, मैं वहीं से आगे चलूंगा। टेबल शेबल बराबर करें, टेबल शेबल बराबर करें, और बराबर करके क्या लिखें, ये दरम्यान में चीज लिखें, ये लिखने के बाद 1.0 इंटू 10 पावर -14 लिखें, इज इक्वल टू H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू
OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, मेरा आपसे एक सवाल है भाई, अगर मैंने यहां से आके 3 काम करना चाहता हूं, बल्कि पहले एक ही काम करूंगा, बाद में 2 काम करूंगा। पहला एक काम क्या करना है मुझे ना जी, क्या करना है मुझे, क्या करना है, मैं दोनों तरफ नेगेटिव लॉग लेना चाहता हूँ। क्या लेना चाहता हूँ भाई? मैं दोनों तरफ नेगेटिव लॉग लेना चाहता हूँ। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। प्लीज इस वैल्यू को लिखने वाले के टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ द साइड्स। लेट्स सी क्या होता है। अगर आप नेगेटिव लॉग नंबर का लेंगे वो तो मुझे कैलकुलेटर जवाब दे देगा। इधर नेगेटिव लॉग लेंगे तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग देखते हैं कैसे लेंगे। इसका जरा जवाब बताएं। हाँ जी 14 हो गया सर, इसका आंसर आ गया 14। ओके, उधर क्या करूं, ये 2 चीजें अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं और बाहर एक लॉग, मतलब 2 चीजें भी हैं बाहर एक लॉग है। ये लॉग ऑफ ए बी, इस लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, लेकिन वो माइनस लॉग है तो माइनस लॉग ऑफ बल्कि माइनस को मैं भी बाहर ही छोड़ता हूं। डू यू नो इट्स लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन प्लस इट्स लॉग ऑफ OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। लॉग ऑफ लॉग का अगर आप अंदर लेके जाएं तो लॉग का कॉन्सेप्ट ने पढ़ा है कि लॉग ऑफ ए बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात से? ओके, अब क्या करूं, अब सर वो माइनस भी है, माइनस को भी लेके जाएं। अच्छा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देन माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 14। ओके, ये बात आपने पढ़ी हुई कहीं? व्हाट इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन? इज pH। क्या है ये? माइनस लॉग ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज pH। ये क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, POH। क्या है ये? तो इट्स बेसिकली, मैं इसको प्लस माइनस लिखना चाहिए था मुझे कि माइनस दिस माइनस प्लस प्लस माइनस लिखकर प्लस क्या, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव क्या है? POH। What is it now? It's 14. You know, आपके पास एक सिचुएशन निकली है भाई। क्या सिचुएशन निकली है कि आपके पास जो KW था, KW का एक एक्सप्रेशन था क्या, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्या, इनटू OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। देन उसकी एक वैल्यू थी 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 14। मैंने वो वैल्यू लिखी। वैल्यू लिखने के बाद मैंने दोनों तरफ क्या लिया, दोनों तरफ मैंने नेगेटिव लॉग लिया। नेगेटिव लॉग लेने का इधर फायदा क्या हो गया, वो 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 14 से मेरी जान छुट गई, सीधा सीधा प्लस 14 आ गया। उधर मैंने नेगेटिव लॉग लिया तो पहले लॉग अंदर लिया, फिर नेगेटिव अंदर लिया, फिर PH और POH बन गया। क्या इक्वेशन आ गई? PH प्लस POH इज इक्वल टू, किसी को मसला है इस बात से भाई? जी, तो सीधी सीधी सी मैथ्स है यार। यू नो मैथ्स में हमने पढ़ा है ना कि जब ये 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और बाहर एक लॉग हो, पहले वो समझा दूं भाई। लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस हो गया, ये बाहर का माइनस आ गया। इस माइनस को मैंने इसके साथ भी लिखा, इस माइनस को मैंने इसके साथ भी लिखा, तो इसके साथ लिख दिया तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस हो गया। इधर मैंने कहा जी माइनस प्लस को प्लस माइनस लिख दो, कोई मसला है नहीं ना? क्यों? मैंने प्लस को प्लस लिखना था, इस माइनस लॉग को मैंने POH बोलना था। ये लो, अब ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम है नहीं? What is minus log of H positive? PH. What is minus log of OH negative? POH. तो दरम्यान में क्या करूं? वो क्यों करूं? तो दरम्यान में कुछ तो है। मैंने इस पूरे को उड़ाकर क्या कर दिया? PH कर दिया। इस पूरे को उठाकर क्या कर दिया? POH कर दिया। तो बीच में साइन क्या था? तो वो मैंने इसलिए वो माइनस प्लस का प्लस लिखा रहने दिया यहाँ पे कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, प्लस लिख दिया था। किसी को मसला इस बात से? एनीवन? सो देयर इज दिस इक्वेशन PH प्लस POH इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू 14। एंड यू नो व्हाट, ये जो आपने एक इक्वेशन निकाली है PH वाली प्लस POH वाली
इज इक्वल टू क्या 14 के हिसाब से इस इक्वेशन के बारे में मैंने 2-3 आपसे बातें करनी है। आपको मालूम है ना कि आपने वाटर का pH क्या निकाला था 7, फिर आपने वाटर का POH क्या निकाला था, तो वही हिसाब अगर मैं लगाऊं pH भी 7 POH भी 7 तो 7 + 7 कुछ मसला इस बात से। तो आई होप इक्वेशन बड़ी सही लिखी हुई है कि pH + POH इज इक्वल टू क्या है, बिकॉज द pH ऑफ वाटर इज 7 एंड द POH ऑफ वाटर इज आल्सो 7, देन द pH + POH ऑफ वाटर इट शुड बी 7 + 7 14। कोई रॉकेट साइंस है भाई, है जी। लेकिन फिलहाल इक्वेशन दिमाग में रखिए, बाद में इसका हिसाब निकालेंगे, बाद में इसका कुछ ना कुछ। अच्छा, इससे पहले कि मैं बाद में इसका कुछ ना कुछ हिसाब निकालूं, आई थिंक मैं इस वक्त आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आपने पानी का pH निकाला था ना 7, मैं इसी इक्वेशन से किसी और तरीके से भी वो पानी का pH 7 निकालना चाहता हूं। कैसे? एक काम करें जरा, इफ आई टेल यू के आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर वाटर या इसको हाईलाइट करने के बाद आगे जाएंगे। इन प्योर वाटर प्लीज टेल मी कि, वैसे मैंने प्योर वाटर पता इसलिए बोला है कि मैं थोड़ी देर बाद इम्प्योर वाटर भी पढ़ाऊंगा। मतलब मैंने इम्प्योर वाटर मतलब नमक डिजोल्व करके पढ़ाऊंगा या एसिड डिजोल्व करके पढ़ाऊंगा या पानी में कुछ ना कुछ डिजोल्व करके पढ़ाऊंगा। अभी मैंने पानी में कोई डिजोल्व नहीं किया, तो मैं बात करूंगा प्योर वाटर की। प्योर वाटर में क्या सिचुएशन चल रही है सर? H2O लिक्विड है, ये सिचुएशन चल रही है, ठीक है जी। इसका एक KW चल रहा है, उसकी वैल्यू 1.0 × 10⁻⁻14 है, मोल स्क्वायर पता नहीं DM-6 है। ओके, ये तो हमारी पुरानी बात है। मेरा आपसे सवाल बस इतना है कि यार जी, ये जो अगर मैं कहता हूं जी 1000 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए, क्या हो? इफ आई जस्ट से कि इसके 1000 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स आयनाइज हुए हैं, मेरा आपसे एक सवाल है, H+ कितने हैं और OH- कितने हैं? 2 H+ होंगे और 2। अच्छा, अगर मतलब 10 मॉलिक्यूल्स आयनाइज हुए हैं तो 10 H+ होंगे, 10 मतलब जितने H+ होंगे उतने ही। कहना ऐसे कि H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है और OH- की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी? सेम होगी, है जी, सेम होगी ना। अच्छा, अगर उसने सेम होना है तो अब जरा मेरा KW का फार्मूला चेक कीजिएगा आप। अगर उसने सेम होना है तो चेक कीजिएगा कि मैं इसका मतलब यहां क्या निकालता हूं और इसका मतलब यहां क्या निकालता हूं। आई होप यू नो KW का फार्मूला क्या है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- की कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं कहूं जी H+ और OH- दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या मैं यहाँ पे भी ये जो H+ है, क्या इसकी जगह भी ले सकता हूँ H+? मतलब इसकी वैल्यू उसके बराबर है ना, तो इसकी जगह क्या लिख दूं? इधर भी देता हूँ H+ की कॉन्सेंट्रेशन। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? अच्छा, KW की जगह क्या लिखूं? 1.0 × 10⁻⁻14। ये H+ क्या हो जाएगा? H+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर 1.0 × 10⁻14। इधर से स्क्वायर खत्म करें तो उधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्या आएगी वैल्यू? 1.0 × 10⁻⁻7। किसी मसला है? अब क्या करें? अब ले दोनों तरफ लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। अब अगर आप यहां दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो इट विल बी माइनस लॉग ऑफ 1.0 × 10⁻⁻7 इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+ की कॉन्सेंट्रेशन। प्लीज टेल मी क्या सीन है? इधर लेफ्ट पे क्या आ रहा है? बताओ जी, लेफ्ट पे क्या बन रहा है? सर जी, लेफ्ट पे बनता है 7 इज इक्वल टू क्या? वो क्या है? व्हाट इज दिस नेगेटिव लॉग ऑफ H+? इट्स pH। हेलो जी, तो पानी का pH कितना निकाला आपने? पता नहीं पहले कैसे निकाला था, तब कैसे निकाला था? है तब क्या था? कोई 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ वाटर में पता नहीं नेगेटिव लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ Ka इंटू उसकी कॉन्सेंट्रेशन, या फिर नेगेटिव लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ Kb इंटू वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। खैर, जो भी किया था वो सही था कि ये सही था, दोनों ही सही है। वहां से भी मैंने pH 7 निकाला, यहां से मैंने pH 7 निकाला, लेकिन मैं समझता हूँ ये ज्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि पानी का एक्चुअल में रिएक्शन लिखा गया है, पानी का एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा गया है, पानी का एक्चुअल में KW मेंशन किया गया है, KW की इक्वेशन में कहीं ना कहीं वर्किंग की गई है, तो आई थिंक ये ज्यादा बेहतर है। लास्ट टाइम तो जस्ट वो
एसिड का वीकेस्ट एसिड या बेस का वीकेस्ट बेस बनाकर वो फॉर्मूला मैंने लगाया था, वहां से भी pH 7 निकला था, यहाँ से भी pH 7 निकला था। एंड आई बिलीव ये ज्यादा बेहतर वर्किंग है पानी का pH 7 निकालने के लिए। और अगर आप पानी का pOH निकालना चाहते हैं तो जरा चेक कीजिएगा मैं भी और काम क्या करूंगा। इफ आई जस्ट से कि क्या किया जाए, दोबारा देखिए KW का फॉर्मूला क्या है, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, KW की वैल्यू इज दिस। अब मैंने वहां H प्लस कर दिया था, यहाँ क्या कर दूं, यहाँ H प्लस की जगह क्या लिख देता हूँ, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। चूंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, ताकि दोनों का क्या हो जाए, दोनों का स्क्वायर आ जाए। तो जब स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ भी वर्किंग क्या होगी, मुझे लगता है बिल्कुल वैसी ही वर्किंग होगी। अंडर रूट लेंगे तो ये 10⁻⁻7 हो जाएगा। यहाँ जस्ट OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन आएगी। इधर भी क्या करूं, इधर भी दोनों तरफ क्या करें, सर जी लॉग ही लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स करते हैं, प्लीज टेल मी क्या सिचुएशन बनेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिचुएशन बनेगी। What is this? Negative log of 1.0 into 10⁻⁻7. Once again, it is 7. And you see, what is that? Negative log of OH negative. This is POH, not pH, it's POH. So, लो जनाब साहब, आपके पास जो भी वर्किंग शर्किंग चल रही है, मैं उम्मीद करता हूं आपको जो मैं समझाना चाहता हूं समझ आ रहा होगा कि पानी के लिए आपने जब टॉपिक स्टार्ट किया है, उसकी सेल्फ आयनाइजेशन का एक नाम आपने रखा वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, फिर एक आपने नाम रखा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, फिर आपका उसका एक एक्सप्रेशन था KW इक्वल्स H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। एंड देन यू नो व्हाट हैपेंड, फिर आपने उसका एक तरीके से इस इक्वेशन का प्रॉपर नेगेटिव लॉग लिया तो आप पहुंचे pH प्लस POH इक्वल्स टू 14। लेकिन जब आपने अलग अलग करके H प्लस और OH नेगेटिव को इकट्ठा करके इधर से इक्वेशन निकाली तो आ गया pH 7, उधर से इक्वेशन निकाली तो आ गया POH 7। यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? अच्छा, अब मैं आपको एक और बात ये बताता चलूं, ये जो आप काम कर रहे हैं ये सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं, ये प्योर वाटर के लिए काम हो रहा है ना सरासिन? जब प्लीज 7 वाली क्लास से बच्चों को कहेंगे ऊपर जाके वेट कर लें। क्या समझाने लगा, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। क्या आपने तो प्योर वाटर के लिए कहा कि KW की वैल्यू है 1.0 into 10⁻⁻14 मोल पर m³। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि अगर मैंने इम्प्योर वाटर की बात की, मतलब कैसे होगा इम्प्योर वाटर, वाटर में क्या डाल दें, नमक डाल दें, वाटर में क्या डाल दें, HCl डाल दें, वाटर में क्या डाल दें, NaOH डाल दें, वाटर में कुछ भी डाल दें, वाटर में NaCl डालते हैं आप, या वाटर में HCl डालते हैं आप, या वाटर में NaOH डालते हैं आप, वाटर में कुछ भी डालेंगे, उस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है, उनका जो प्रोडक्ट है तो जी वो 1.0 into 10⁻⁻14 ही रहेगा। क्या होगा? यस एग्जैक्टली वही रहेगा। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई है, सर नमक डालें तो चलो ठीक है, H प्लस फर्क नहीं पड़ा, OH माइनस में फर्क नहीं पड़ा, वो जितने हैं उतने ही है। लेकिन अगर HCl डालेंगे, क्या डालेंगे, पानी में अगर HCl डाल दिया तो HCl वाले भी H प्लस आ जाएंगे और उसके अपने Cl नेगेटिव भी आ जाएंगे। खैर जो भी आएंगे, जो नहीं आएंगे, एक बात याद रखिएगा, H प्लस बेशक एक्स्ट्रा आए हैं तो कोई लीचैट्रस प्रिंसिपल भी तो था। क्या कि अगर आप किसी रिएक्शन को जो कि इक्विलिब्रियम में है कुछ स्ट्रेस देंगे तो क्या करेगा, उसमें कोई चेंज लाएंगे तो क्या करेगा, वो उसको काउंटरएक्ट करेगा। वो उसको काउंटरएक्ट कैसे करेगा, वो आप पता नहीं टेम्परेचर वाला चेंज लाएंगे तो आगे पीछे जाएगा, प्रेशर वाला चेंज लाएंगे तो आगे पीछे जाएगा, इवन अगर आप कॉन्सेंट्रेशन वाला चेंज लाएंगे तभी क्या होगा, तब भी आगे पीछे जाएगा। मसलन आपने क्या डाला, HCl डाला। HCl डालने का मतलब है कि किसके आयंस ज्यादा कर दिए, H प्लस के आयंस ज्यादा कर दिए। अगर H प्लस के आयंस ज्यादा कर दिए तो OH माइनस के क्या हो जाएंगे। आप मुझे बात बताएं, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होना चाहिए। अगर आपने इस पानी में HCl डाल दिया जिससे पानी के अंदर
H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो आपने पढ़ा होगा पिछले साल कि अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ाता हूं तो रिएक्शन किधर जाएगा सर जी, रिएक्शन पीछे जाएगा। ठीक है, रिएक्शन जब पीछे जाएगा तो एक बात याद रखिए, जो भी है थोड़ी देर बाद दोबारा कांस्टेंट क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद दोबारा के सी ने क्या होना है 1.0 इंटू 10 की पावर -14 ही होना है। तो प्योर वाटर में भी 1.0 है इंटू 10 पावर -14 के डब्ल्यू की वैल्यू। इवन एसिडिक पानी में, मतलब पानी में एसिड डाल दें तब भी क्या होगा, के डब्ल्यू की वैल्यू ने चेंज नहीं होना। हाँ, आप कहेंगे सर H+ तो बहुत ज्यादा हो गया है, वो वक्ती तौर पे बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो उस वक्त HCl का अलग एक रिएक्शन चल रहा होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक बात याद रखिएगा बच्चों, HCl पानी में डिसॉल्व किया, उसका भी नहीं, उसका इक्विलिब्रियम तो नहीं होगा, उसका क्या होगा, वो तो 100% वो आयनाइज और इर्रिवर्सिबल, वो रिएक्शन जिधर है उधर है। उसी बीकर के अंदर, उसी सोल्यूशन के अंदर क्या चल रहा है, ये वाला इक्विलिब्रियम भी मौजूद है। इस इक्विलिब्रियम को फर्क पड़ेगा, इस इक्विलिब्रियम को क्या फर्क पड़ेगा कि HCl के डालने से H+ की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफे से क्या हुआ होगा, इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा और थोड़ी देर बाद दोबारा क्या पैदा होने की कोशिश होगी, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे जरूर गया है, क्या करने के लिए, दोबारा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए, दोबारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अचीव करने के लिए, ताकि दोबारा क्या हो जाए, दोबारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1.0 इंटू 10 पावर। क्योंकि अगर ये रिएक्शन पीछे नहीं जाता तो आप कहेंगे, मैं कहूंगा बीकर में H+ की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है, OH की जितनी थी उतनी है, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट तो बड़ा नहीं हो जाएगा, मतलब उनका प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो ज्यादा नहीं हो जाएगी। लेकिन फैक्ट क्या है, कहते हैं जनाब साहब जो मर्जी करें, प्योर वाटर की बात करें या इम्प्योर वाटर की बात करें या किसी भी एक्वियस सोल्यूशन की बात करें, के डब्ल्यू की वैल्यू ने इतना ही रहना है जितना कि लिखवाया गया है। ठीक है, अब उस हिसाब से आप कहेंगे अच्छा सर उतना ही रहना है जितना लिखवाया गया है, तो फिर उसका pH फिर भी 7 होगा क्या, pOH फिर भी 7 होगा, नहीं, यहां से आगे मैथ्स चेंज हो जाएगी। प्योर वाटर में तो आपने जब के डब्ल्यू की इक्वेशन को और के डब्ल्यू के वैल्यू को इस्तेमाल करके pH निकाला तो 7 आया, pOH निकाला तो भी 7 आया। लेकिन जब आपने पानी के अंदर कोई इम्प्योरिटी डाल दी, लाइक एसिड डाल दिया या बेस डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो मैं ये कह रहा हूं कि के डब्ल्यू चेंज नहीं होगा। क्या चेंज हो सकता है, pH तो चेंज हो सकता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या शोगल है यार, के डब्ल्यू चेंज नहीं हो रहा, आपका pH कैसे चेंज हो रहा है। फिर मैं कहूंगा एक और काम होगा, के डब्ल्यू की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। अभी जनाब साहब उसकी भी मैथ्स फॉलो कर लेते हैं, उसकी कैलकुलेशंस को भी फॉलो कर लेते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आप एक काम तो करिए, आप इसको बराबर करिए, इसको बराबर करके एक नोट लिखिए, बल्कि एक सेकंड ये आपने लिख दिया, इसके बाद एक और काम करिए, इसको देखकर एक और बात बताइए कि pH 7 है, pOH 7 है, तो वंस अगेन pH प्लस pOH क्या होगा, इट विल बी 7 + 7 क्या 14। हेलो जी, पहले इसके नीचे ये लिखिए और ये लिखने के बाद अब एक नोट लिखें, द एक्सप्रेशन pH plus pOH equals to 14 is valid. The expression pH plus pOH is equals to 14 is valid for any aqueous solution. For any aqueous solution, the expression pH plus pOH is equals to 14 is valid for क्या? Is valid for any aqueous solution. मतलब ये कि कहां से निकला है, यहां से। मतलब ये कि के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी 1.0 इंटू 10 पावर -14 होगी फॉर व्हाट, फॉर एनी एक्वियस सोल्यूशन। तो आप ये जो जुमला लिखे लिखें आई डॉट ई, द आई डॉट ई लगा के एक और जुमला लिखें, द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू, the value of Kw will always be equal to क्या, will always be equal to 1.0 into क्या
10 power minus 14 for any aqueous solution will always be equal to 1.0 into 10 power minus 14. क्या जनाब साहब? फॉर एनी एक्वियस सोल्यूशन. अच्छा, अब ये फॉर एनी एक्वियस सोल्यूशन जो है वो क्या होगा और क्या नहीं होगा, आई थिंक आप इस एनी एक्वियस सोल्यूशन को अंडरलाइन करें और 3 कॉलम्स बनाता हूं जनाब साहब. एनी एक्वियस सोल्यूशन को अंडरलाइन करेंगे. एनी एक्वियस सोल्यूशन को अंडरलाइन करिए और 3 कौन से सॉल्यूशंस बनाओ जनाब साहब? आई थिंक एसिडिक सॉल्यूशन, फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन और उधर मतलब यहां इस एंड पे लिखें जी एसिडिक सॉल्यूशन. इसका क्या सीन है देखते हैं. फिर इधर लिखें न्यूट्रल सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा वो लिखें. फिर इधर लिखें बेसिक या एल्कलाइन सॉल्यूशन, उसमें क्या होगा इधर लिख दीजिए. सुने जनाब साहब, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर एग्जांपल क्या दूं आपको कि पानी में क्या डिसॉल्व किया गया है. HCl की मिसाल दूंगा. HCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. HCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. दरमियान में क्या मिसाल दूं? NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. और तीसरी तरफ क्या मिसाल दें? इधर मैंने क्या बोला जी, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या किया? HCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. हाँ न्यूट्रल में NaCl डाला. NaCl सॉल्ट होता है, सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होता. सॉल्ट आयनिक कंपाउंड है ना, न्यूट्रल है. ठीक है, तो नमक है. न्यूट्रल सॉल्ट सोल्यूशन, यहां क्या लिख दी? न्यूट्रल सॉल्ट सोल्यूशन. एल्कलाइन सोल्यूशन में क्या डालूं जी? NaOH डालें या Na2O डाल दें? क्या डाल दें? सोडियम ऑक्साइड भी डाल सकते हैं आप. सोडियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. अच्छा, तो क्या होगा जब आप HCl को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा जी? HCl एक्वियस बनेगा. जब आप NaCl सॉलिड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl एक्वियस बनेगा. जब आप सोडियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे, वैसे तो यहाँ प्रॉपर रिएक्टेंट होगा ये, ठीक है, मैं लिखना ऐसे ही जाता हूं. NaOH aqueous बनेगा ये. And I'm interested in this HCl aqueous. HCl aqueous का मतलब क्या है, इसको जरा गौर से सुने भाई. बेसिकली HCl aqueous की जब हम बात करते हैं तो जितने भी HCl के आयंस होते हैं, मतलब जितने भी HCl के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सारे के सारे किस शक्ल में होते हैं? आयनाइज्ड शक्ल में होते हैं. किस शक्ल में होते हैं जी? आयनाइज्ड शक्ल में होते हैं. लाइक H1+ एक्वियस होता है और Cl1- एक्वियस होता है. इसी तरह यहां पर जिस भी किसी आप बात करेंगे किसकी जी? NaCl के एक्वियस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसका मतलब भी क्या है कि सर यहां पे भी सारे के सारे सोडियम के आयंस, पूरे का पूरा सोडियम क्रिस्टल लैटिस, सोडियम के क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस इस शक्ल में है, आयनाइज्ड शक्ल में है, एक्वियस शक्ल में है. इसी तरह यहां पर अगर मैं NaOH एक्वियस की बात करूं तो इसका मतलब भी क्या है कि सर जी यहां पर क्या है? Na पॉजिटिव सबके सब 1 पॉजिटिव एक्वियस हैं और OH नेगेटिव सबके सब एक्वियस. अच्छा, ये तो जिसको मैंने डिसॉल्व किया उनका रिएक्शन लिख दिया है. ये मैंने क्या लिख दिया? ये तो मैंने जिनको डिसॉल्व करना था उनका रिएक्शन लिख दिया. क्या पानी का अपना कुछ मौजूद नहीं है?
पानी का अपना क्या मौजूद है? पानी का अपना सेल्फ डिसोसिएशन रिएक्शन भी तो होता है ना यार। ये तो आपने पानी के अंदर HCl डाला तो HCl का रिएक्शन आ गया, पानी के अंदर NaCl डाला तो NaCl का रिएक्शन आ गया, पानी के अंदर आपने Na2O डाला उसका रिएक्शन आ गया। तो जो जो प्रोडक्ट्स बने, मैंने कहा वो प्रोडक्ट्स कैसे हैं? आपने कहा सर वो प्रोडक्ट्स एक्वियस हैं। अगर वो एक्वियस है तो कैसे हैं? सर वो सारे के सारे 100% आयनाइज्ड हैं, तो पूरे आयंस हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस बीकर में एक तो रिएक्शन ये वाला है, मतलब एक सिचुएशन ये वाली है। क्या ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है? नहीं। क्या ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है? नहीं। कोई तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। हाँ सर है, कौन सी वाली? सर उसके अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं? वो हैं ऐसे। इधर भी पानी के मॉलिक्यूल, किसी भी बीकर में पानी के अपने मॉलिक्यूल्स का क्या सीन है? पानी के अपने मॉलिक्यूल्स की सेल्फ आयोनाइजेशन का ये वाला सीन है। अब अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं इसको ली चैटविल्स प्रिंसिपल के थ्रू समझाऊं तो मैं वहां से भी अभी आगे समझाना स्टार्ट कर दूंगा, और अगर आप कहते हैं सर जी सीधा सीधा वैल्यू समझाएं तो मैं बेटा जी सीधा सीधा वैल्यू से भी अभी समझाना स्टार्ट कर दूंगा। अगर मैं इसको ली चैटविल्स प्रिंसिपल से समझाऊं तो मुझे आप एक बात बता दीजिए प्लीज, इधर आइए जरा। ये रिएक्शन तीनों लिखने के बाद एक बात बताइए मुझे बस एक बात बताएं, इस रिएक्शन पर किसी की कंसंट्रेशन के कम होने या ज्यादा होने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? सर ये तो इर्रिवर्सिबल है। इस रिएक्शन पर किसी की कंसंट्रेशन के कम होने या ज्यादा होने से फर्क पड़ेगा? यस सर जी पड़ेगा। क्यों? सर ये तो रिवर्सिबल है। अब अगर ये रिवर्सिबल है तो मुझे एक बात बताइए, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी है? हैं जी? H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी है। किस चक्कर में? उसके चक्कर में। किसके चक्कर में जी? वो HCl के चक्कर में। बीकर के अंदर बीकर कहता है जी Cl मौजूद है, मुझे कोई परवाह नहीं है। बीकर में कहता है यार H+ इतना ज्यादा हो गया है, H+ अगर इतना ज्यादा हो गया तो इसकी कंसंट्रेशन क्या किधर लगाऊं? ऊपर। इसकी कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो गई तो प्रिंसिपल क्या कहता है तो भाईजान ये वाला इक्विलिब्रियम तो पीछे जाएगा। लो जी ये इक्विलिब्रियम पीछे जाना स्टार्ट हो गया। इस इक्विलिब्रियम की पोजीशन किधर जाएगी? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ये मैंने कौन सा सीन मारा है इधर? ली चैटविल्स प्रिंसिपल। इस एरो के ऊपर लिखिए जी क्या लिखा हमने? दिस इज सम ली चैटविल्स प्रिंसिपल। पता नहीं क्या स्पेलिंग था, जो भी है। हाँ जी प्रिंसिपल है क्या? अरे वाह, प्रिंसिपल है क्या? प्रिंसिपल प्रिंसिपल है जी, स्कूल का प्रिंसिपल है ये। ठीक है हाँ जी। वैसे अब क्या है प्रिंसिपल? याद नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला। एएस का सवाल है। एएस के आपने नोट्स मैंने पता नहीं बड़ी बेइज्जती करके लिखवाए थे आपसे, लिखे थे? हैं पक्की बात है? किधर? घर पे हैं। घर पे क्या दीवारों पे लिखे? नहीं, मैंने तो इसी के नोट्स के ऊपर लिखवाया। मैंने तो ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कहा था कि भाईजान क्या करें, लिखें। हैं प्रिंसिपल साहब क्या लिखा है? अल्लाह अकबर। किधर है जी? हाँ लिखा तो है ना भाई, आप ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है। प्रिंसिपल नहीं लिखा, बस आपने इफेक्ट ऑफ द प्रेशर लिख दिया है। इफेक्ट ऑफ किधर है? प्रिंसिपल की स्टेटमेंट्स क्या है? अच्छा ओके लिखा है जी भाई, पढ़ें पढ़ें क्या लिखा? ऊंची आवाज है, बुलंद पढ़ें। It states that what? If a change is made to the system that is in equilibrium, then the position of equilibrium moves to what? To counteract क्या? That change. जो change आपने create किया है किसी तरह से equilibrium पर, equilibrium के reaction की position left right move होती है क्या करने के लिए? To counteract क्या? To balance again क्या? या to re-establish क्या? The dynamic equilibrium. ठीक है जी। So क्या हुआ क्या नहीं हुआ? If I tell you कि आपने किसी तरह से, असल में इस बीकर में HCl डालने से इस बेचारे को प्रॉब्लम हो रहा है। इसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कहते हैं यार ये मेरा इन दोनों का प्रोडक्ट खराब हो रहा है। इन दोनों का क्या खराब हो रहा है? प्रोडक्ट खराब हो रहा है। जब इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे खराब हो रहा था? कहते जी मेरा प्रोडक्ट तो दोनों का क्या है? 10⁻⁻14 है। ठीक है। अब H+ किसी तरीके से ज्यादा, अब हालांकि इसका H+ ज्यादा नहीं हुआ। किसका H+ ज्यादा हुआ है? HCl का। लेकिन वो किसी अलग बीकर में तो नहीं हुआ, इसी बीकर में H+ ज्यादा हुआ है। तो अब उसको क्या पता ये H+ HCl का है? इक्विलिब्रियम को ये थोड़ी ना पता है कि ये H+ किसका है। वो कहेगा भाई ये H+ तो बस H+ है, इसकी इतनी अमाउंट है
और OH नेगेटिव की अमाउंट इतनी है, इनको मल्टीप्लाई करो तो जवाब क्या आ रहा है? क्योंकि भाई 10⁻⁻14 नहीं आ रहा, बहुत बड़ा जवाब आ रहा है। क्योंकि नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि Kw की वैल्यू एक कांस्टेंट है, चाहे सोल्यूशन प्योर है चाहे सोल्यूशन इम्प्योर है, कांस्टेंट्स की वैल्यूज चेंज नहीं होती अनलेस एंड अनटिल आप टेम्परेचर चेंज कर दें। क्या चेंज कर दें? बिकॉज दीज कांस्टेंट्स दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर चेंज करने से Kw चेंज हो सकता है, अदरवाइज Kw चेंज। अच्छा, तो अब क्या करें? अब Kw चेंज नहीं हो रहा, तो अब क्या होगा? सर जी होना कुछ ये है कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा अगर हो गई है तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे चली जाएगी। अब लेफ्ट पे जाने से क्या होगा? ये वाला तो किसने बैलेंस किया हुआ है? ये तो इसने बहुत ज्यादा किया हुआ है, इसको तो मसला ही नहीं है। लेकिन जब पोजीशन उधर चली गई तो भाईजान इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? ये कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कितनी कम हो जाएगी? लेकिन जो भी होगा कुछ ऐसा होगा कि दोनों का प्रोडक्ट क्या रहे, वो 10⁻⁻14 ही रहे। सुजान साहब ध्यान प्लीज जरा मेरी तरफ रखिए। क्या रहे जनाब साहब? मैं कह रहा हूं कि मैंने इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज तो जरूर किया है। क्या किया जनाब साहब? इक्विलिब्रियम की पोजीशन को मैंने चेंज तो जरूर किया है। H+ की कॉन्सेंट्रेशन के ज्यादा होने की वजह से मैंने पोजीशन लेफ्ट पे जरूर कर दी है। लेफ्ट पे करने से क्या हो रहा है? आपको लगेगा सर जी ये वाले H+ जो है, ये वाले H+ कम हो गए हैं। ओ भाई ये अभी भी बहुत ज्यादा है। ये अगर पीछे चला भी जाए ना, इसके आयंस वाटर में कन्वर्ट हो भी जाएं, तो ये वाले आयंस फिर भी क्या होंगे? कहां से ज्यादा होंगे? सर वो ऊपर से जो इतने ढेर सारे मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं? जो प्रॉपर कमी महसूस होगी किस पर महसूस होगी? इस पर महसूस होगी। ठीक है, और कितनी कमी हो जाएगी? अगर आप नॉर्मल हालात में देखें ना तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻7। OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻7। और उनका प्रोडक्ट कितना है? 10⁻⁻14। लेकिन अब क्या होगा? अब आई थिंक मैं लिखना चाहता हूं कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना और जो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है, एक मसला है इसमें। अब प्योर वाटर में दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? इक्वल थी। क्या थी? अब इक्वल नहीं है। अब क्या सीन है? किसकी ज्यादा है? H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। किसको मसला है इस बात से? है जी। अब अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो मुझे कोई एक आधी वैल्यू बता दे कितनी ज्यादा आपको एक्सपेक्ट होती है। आई थिंक इसकी कितनी ज्यादा होनी चाहिए? 10 की पावर सपोज करता हूं 10 की पावर -1। तो फिर इसकी क्या सपोज कर लूं? 10 की पावर क्या? -13। प्योर वाटर में दोनों की वैल्यू क्या थी? प्योर वाटर में दोनों की वैल्यू 10⁻⁻7 10⁻⁻7 थी। लेकिन क्या? लेकिन एसिडिक सोल्यूशन में क्या हो रहा है? H+ की कॉन्सेंट्रेशन HCl की वजह से ज्यादा हो रही है। उसकी वजह से इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ रहा है। इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ जा रहा है। इवन इक्विलिब्रियम अगर पीछे जा भी रहा है, H+ भी कम हो रहे हैं ये वाले, OH नेगेटिव भी कम हो रहे हैं ये वाले, लेकिन ओवरऑल H+ अभी भी ज्यादा है और ओवरऑल OH- कम हो गया है। कितना हो गया है? ये हो गया 10 की पावर -1, ये हो गया 10 की पावर -13। 2 मिनट रुक जाइए। अच्छा, इधर से फिर pH कितना आएगा? 1। इधर से POH कितना आएगा? 13। तो दो चीजें तो अभी भी वैलिड है। कौन सी? एक तो pH + POH वो 14 है, और एक Kw की वैल्यू दिस इनटू दिस क्या है? 10 की पावर। किसी को मसला है इस बात से? जी भाई ऊंचा बोलिए। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं कि इसकी वैल्यू ज्यादा थी तो कितनी होगी? इतनी होगी। उसकी वैल्यू कम थी तो कितनी होगी? इतनी होगी। नाउ व्हाट? नाउ इसके नीचे मैं दो बातें लिखवाना चाहता हूं। तो दो बातें क्या लिखवानी है? इन दोनों को अगर आप देखेंगे, वैसे इसके नीचे, इसके बिल्कुल नीचे क्या लिखवाऊं? इसका pH कितना निकलेगा? 1। इसके बिल्कुल नीचे POH कितना निकलेगा? 13। लेकिन एक बात है, वैसे जरा सुनिएगा प्लीज। इनके सामने क्या लिखूंगा? Kw इज स्टिल क्या? Kw स्टिल 10⁻⁻14 एंड pH + POH स्टिल क्या? pH + POH स्टिल 14। तो ये जो दो वैल्यूज हैं, ये दो एक्सप्रेशंस हैं, ये फॉर एनी सोल्यूशन क्या है? आपने इवन यही ऊपर हेडिंग दिखी है ना, आपने ऊपर इस टेबल से ऊपर हेडिंग क्या थी? आपने कहा था द एक्सप्रेशन pH + POH = 14 is valid for any aqueous solution. Yeah, the value of Kw will always be equal to 1.0 × 10⁻⁻14 for any aqueous solution.
और फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन में ये जो पहली मिसाल मैंने आपको दी है, कौन से वाली जी? अच्छा, अगर मैं कहूँ जी कोई वीक एसिड था, क्या था? लाइक एथेनोइक एसिड था, तो उसके डालने से क्या होगा? उसको जब आप पानी में डालेंगे तो ये सब कुछ ऐसे ही होगा, लेकिन हाँ ये क्या होगा? 10 की पावर -4, और ये अगर 10 की पावर -10, तो मतलब उसका pH कितना आएगा? 4, उसका pOH कितना आएगा? 10, तो अभी भी pH प्लस pOH क्या होगा? वो तो 14 ही होगा। और इन दोनों आयंस का प्रोडक्ट क्या होगा? 10 की पावर -14 ही होगा। इसमें किसी को मसला है भाई? एनीवन? आई थिंक यही काम मैंने उधर भी करना है, वही काम मैंने उधर भी करना है, लेकिन आज के लेक्चर का वक्त खत्म हो जाता है।